बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संभागीय संगठन प्रभारियों को कार्य समिति में शामिल करने को समय के साथ बदलाव का हिस्सा बताया है। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन बतौर वीडी शर्मा साहब जब से आए कई सारे परिवर्तन भी हुए, लेकिन इन दिनों चर्चा उपचुनाव की है, चर्चा संगठन में बदलाव की है। मेरे साथ इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। स्वागत है आपका वीडी भाई। बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहा है और आज से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। चाहे गाँव की बात करें, अलीराजपुर की बात करें, जाने वाले ओरछा की बात करें, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह मैदान में? माननीय मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के एक कोने में जाते हैं। हम लोग भी, हमारे सभी पदाधिकारी, आपने देखा होगा कि हमारे सभी संभागों की कल बैठकें थी, आज जिलों की बैठकें, कल मंडलों की बैठकें हैं। तो ये काम तो रूटीन प्रक्रिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव की तैयारी हमेशा हम उसके साथ रहते हैं और इस बार भी बहुत ताकत के साथ मैदान में हम उतरे हैं। संगठन में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। कल भी जो संगठन प्रभारी रहा करते थे उनको कार्य समिति में जगह दी गई, तो क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है संगठन में या एक नया दायित्व दिया गया? समयानुकूल चीज़ें होती रहती हैं और उसके अनुसार लोग आते भी हैं, लोगों के दायित्व बदलते हैं, कौन कार्यकर्ता कहाँ किस काम के लिए उपयोगी है, वो सारी चीज़ें मंथन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता के आधार पर ये चीज़ें होती हैं। इसलिए एक सहज प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत नया नहीं है, ये सामान्य और सहज तौर पर होता रहता है। तो ये माना जाए कि संभागीय संगठन प्रभारी जो रहा करते थे अब ये पद ही नहीं रहेगा या किसी और नहीं, ऐसा नहीं है। समय के अनुरूप क्या ज़रूरत है संगठन उसके बारे में सोचेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं के बारे में समयानुकूल जो आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुरूप मैंने कहा ना कि जो जैसी चीज़ें आज के समय के लिए ज़रूरत है उसके अनुसार चीज़ें होती हैं। इसलिए इससे कोई नई चीज़ नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है ये तो। कांग्रेस कह रही है कि छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, इसलिए शिवराज भी नजर आ रहे हैं, वीडी शर्मा जी लगातार लगे हुए हैं। छटपटाहट कौन में है ये तो लोग जानते हैं कि छटपटाहट किसके अंदर है। कमलनाथ के अंदर छटपटाहट कितनी है, दिग्विजय सिंह के अंदर कितनी है, बेटों को लेकर के कितनी है, तो कांग्रेस जानती है बेहतर तरीके से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की प्रक्रिया में छटपटाहट नहीं, हमारी व्यवस्था है ये, और हम तो तैयारी करते ही हैं। और उसी दृष्टि से हमने 28 विधानसभाओं की भी की थी और इनकी भी किएंगे, और इसका जवाब और इसका परिणाम भी आपको दिखेगा कि हम सभी उपचुनाव ऐतिहासिक मतों के आधार पर जीतेंगे। कुछ नियुक्तियां हुई है, जैसे अभी निर्धन आयोग बनाया गया है, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया गया, जो मंडल अन्य निगम मंडल है उसकी नियुक्तियों की भी चर्चा है। तो क्या ये भी हो सकता है कि जिन लोग को कार्य समिति में लाया गया है उन लोग को उसमें भी जगह मिल जाए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है, हमारी सरकार ने ओबीसी कमीशन बनाया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी कमीशन के यहाँ पर अध्यक्ष बने। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो किया कि सवर्णों को 10% जो आरक्षण दिया, ऐसे उन सभी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो गरीब हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। कांग्रेस तो गुमराह करने का फिर प्रयास करेगी, लेकिन उनके लिए किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। चाहे केंद्र के अंदर हो, माननीय प्रधानमंत्री ने नीट में 10% उन सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश के अंदर निर्धन आयोग हमने पहले भी बनाया था, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने हमारे शिव चौबे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो सबको लेकर के चलने वाले कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना जीवन संगठन के लिए लगा दिया, उनको निर्धन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। ये थे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जो कह रहे थे कि सेवा समर्पण के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, लेकिन संगठन में जो बदलाव देखने को मिले, उन्होंने कहा ये दायित्व, अलग अलग दायित्व सौंपे जाते हैं, पर आने वाले दिनों में जहां तक उपचुनाव है उसको लेकर बीजेपी हमेशा चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पर सवाल भी कई तरह के खड़े किए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मनोज सैनी।